नमस्कार दोस्तों, इस समय हम ग्राम पंचायत रनगांव में मौजूद हैं और ग्राम पंचायत रनगांव में मोती महाराज मंदिर प्रांगण में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और गांव के कुछ और संभ्रांत व्यक्तिगण मौजूद हैं। तो आज 25 मई को जैसा कि खबर मिल रही थी कि आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण होना है। आज ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। तो इसके बाद हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रनगांव में। तो रनगांव प्रधान प्रतिनिधि यहाँ पर ग्राम प्रधान युवा और सुशिक्षित महिला सपना देवी प्रधान बनी हैं, जो ज़िले में एक चर्चा का विषय भी रही हैं और अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को लगाया भी था कि एक शिक्षित युवा लड़की प्रधान बनी है और सबसे अधिक पढ़ी लिखी लड़की भी है। बताया गया है कि वो बीएससी और एमए किए हुए हैं और ज़िले में युवाओं में और युवा कैटेगरी में जो भी प्रधान बने हैं उन सब में सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं। तो आज हम यहाँ पे रनगांव ग्राम पंचायत में उनके पिता अरविंद खटीक, जो कि पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उनसे आज हम मिलते हैं और शपथ ग्रहण के साथ गांव के कुछ विकास कार्यों में उनसे बात करेंगे। तो आइए आज हम मिलते हैं ग्राम पंचायत रनगांव में वर्तमान प्रधान सपना देवी के पिता पूर्व प्रधान अरविंद खटीक से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भैया। आज आप लोगों का शपथ ग्रहण हुआ है। इससे पहले आपने जो प्रधान पंचायत चुनाव के बाद आपकी लड़की प्रधान बनी है, उसके बाद आपने कुछ कार्य कराए हैं अभी? जिसके बाद जब प्रमाण पत्र मिला था हमारी बच्ची के लिए सपना देवी को, तो उन्होंने जगह जगह अनेकों जगह हर मोहल्ला में हर जातियों के यहाँ हैंडपम्प पेयजल की व्यवस्था कर दी है। अच्छा, मतलब आपने प्रधान बनने के तुरंत बाद प्रमाण पत्र मिलने के बाद गांव में आपने हेडपंप लगवाए हैं। पेयजल की व्यवस्था जो जहां पे समस्या थी वहां पे हेडपंप लगवाए गए हैं और उसके साथ साथ आप ऐसे आज शपथ ग्रहण भी हो गया है और भी कोई काम गांव में चल रहे हैं? गांव में साफ सफाई के कार्य चल रहे हैं। अच्छा, मास्क का वितरण किया है। गाँव में सैनिटाइजेशन होना था, गाँव में सैनिटाइज कराया गया है? प्रधान जी द्वारा किया गया, सपना देवी द्वारा। अच्छा, और इस समय भी गांव में कोई काम चल रहा है? अभी मंदिर की पुताई चल रही है, मंदिर गेट भी लगवाए हैं पुताई भी। तो इस समय गांव में कोई विकास कार्य आप करवा रहे हैं? विकास कार्य मंदिर जी की पुताई करा रहे हैं, वो निजी पैसे से करा रहे हैं। और हेडपम्प सुधारने का प्रयास बराबर 5 वर्ष पहले से कराया। जो प्रधान पहले थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया सुधारने का, ना किसी काम का। बराबर 5 साल जनता की सेवा करते रहे और 20 साल से कर रहे हैं। धन्यवाद, अच्छी बात है। और एक बात और जानना चाहेंगे कि आगे आप अपने गांव में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पर आप काम करेंगे और गांव में कौन से विकास कार्य आप प्रमुखता से करेंगे? प्रमुखता से अपने गांव में गांव सभा में हर कार्य करेंगे। जैसे गरीबों का आवास है, आवासहीन है, उनके आवास बनवाएंगे। जहाँ पर सीसी नहीं है वहाँ सीसी डलवाएंगे। जहाँ नाली डली हुई है, खाली जगह पड़ी है, जहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था कराएंगे। अच्छी बात है, यानी कि आप गांव की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था है, गरीबों के लिए आवास है आदि, और जो शौचालय हमारी जनता के लिए भी जो बने नहीं हुए हैं उनके शौचालय हर घर में बनवाएंगे। धन्यवाद। इस तरह से जैसे आज हम ग्राम पंचायत में जो वर्तमान प्रधान सपना देवी बनी हैं उनके पिताजी से मुलाकात कर रहे थे और यहाँ पर मौजूद हैं गांव के और भी व्यक्ति मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि आपके गांव में कौन सी समस्याएं हैं और आप किन मुद्दों को हल कराना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं गांव के राजेश गंधक। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार। आपके गांव में अभी प्रधानी के चुनाव संपन्न हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आपके गांव में भी एक युवा प्रधान बनी है सपना देवी। तो क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की, किस तरह से आप देखते हैं गांव की समस्याओं को? पहले तो हम अपने पूर्व प्रधान अरविंद कुमार खटीक का हम सभी ग्रामवासी अभिनंदन करते हैं कि इनने युवा और शिक्षित जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के तहत इनने अपनी बच्ची को आगे किया और निर्वाचित हुई प्रधान पद पर। इसलिए हम अरविंद खटीक का अभिनंदन करते हैं गांव वाले और शिक्षित प्रधान देने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और पिछली 3 पंचवर्षीय वो लगातार प्रधान भी रहे हैं। अरविंद कुमारी सपना के पिताजी 4 पंचवर्षीय प्रधान रहे हैं इसी रनगांव के। और पिछली विगत वर्ष किन्हीं कारणों से वो चुनाव नहीं जीत पाए थे
तो गांव का विकास रुक गया था 5 साल में। और इस वर्ष जो उनने अपनी पुत्री कुंवारी सपना को उम्मीदवार बनाया और जो निर्वाचित होके आई, और निर्वाचित होने के तुरंत बाद उनने गांव को सैनिटाइजर करवाया, मास्क वितरित करवाए, और गांव में जो भीषण जल और पेयजल की समस्या थी उस पर उनने 20-22 हैंडपम्पों के बोर करवाए हैं। और अभी आप जिस प्रांगण में बैठे हैं मंदिर, 5 साल से यहाँ मंदिर, विख्यात मंदिर है मोती महाराज मंदिर, हर साल यहाँ मेला का आयोजन होता है। इसकी कभी पुताई वगैरह कुछ नहीं की गई, ना यहाँ साफ सफाई की गई 5 वर्षों से। प्रधान होते ही कुंवारी सपना ने आके मोती मंदिर के सभी मंदिरों चबूतरों की पुताई वगैरह करवाई और आसपास की नाली वगैरह को सफाई करवाया। और हम लोगों को इस प्रधान, पढ़े लिखे प्रधान से आशा है कि गांव में अच्छा विकास होगा, और यही उम्मीद है। अच्छे प्रधान हैं और उनके पिताजी अनुभवी हैं और जो 4 बार प्रधान रहे होगा। और सभी वर्तमान में कौन सी समस्या है जिससे गांव वाले पीड़ित हैं? ऐसी कोई समस्या जो प्रमुख समस्या हो? पिछली जो मोदी सरकार की शौचालय की योजना चल रही है, पिछले 5 वर्षों पे रनगांव में शौचालय में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, और नया प्रधान बनने से शौचालय वगैरह जिससे गांव त्रस्त है, और लाइट की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर व्यवस्था है, लाइट की आती नहीं है कभी। अब नए प्रधान से हम लोगों को उम्मीद है कि लाइट व्यवस्था, शौचालय और नालियों की सफाई की जाए, जिससे गंदगी और बीमारी ना फैले, जो 5 वर्षों से नहीं हुआ है काम। ऐसा देखा गया है कि मतलब रनगांव में मोती महाराज मंदिर से लेके यहाँ पे आपका जो ट्रांसफार्मर है कई बार वो भी ख़राब होता है, और जो केबलें हैं वो भी ख़राब हैं, कभी कभी महीनों बिजली नहीं आती है। तो इस मुद्दे पे भी आप लोग प्रमुखता से देखेंगे? इस मुद्दे को प्रमुखता से देखेंगे और प्रधान जी के पास बात रखेंगे, और आशा करते हैं कि प्रधान जी इस पर अमल करेंगे और जोर से इस समस्या का निराकरण करवाएंगे। तो हमारे साथ हमारे गांव के संभ्रांत नागरिक मौजूद हैं, भंडारी जी और अमित जैन, जो कि यहीं रनगांव के निवासी हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं ग्राम पंचायत रनगांव के बारे में, और वर्तमान में प्रधान बनने के बाद इन्हें क्या उम्मीदें हैं गांव के प्रधान से, और गांव की कुछ समस्याओं के बारे में। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस जगह पे आए, क्योंकि आज हम लोग आज हमारे प्रधान जी का आज शपथ ग्रहण समारोह था वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। और इसके गांव के लोगों से बता, मैं तो पहली बार यहाँ वोट डाला है, यहाँ जुड़े हैं ग्राम सभा में, तो पहली बार वोट डाला है। इसके पहले जानकारी लगी कि पहले प्रधान जी यहाँ से 4 पंचवर्षीय लगातार यहाँ प्रधान रहे। अब 5वीं बार उनने अपनी बेटी को, एक माननीय मोदी जी वर्तमान सरकार का जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित बनाओ, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधान जी हैं, जिनने ना अपने परिवार की, अपनी धर्म पत्नी को, ना बहू को, बल्कि इनने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा साबित किया। इनने अपनी बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ाया, और गांव वालों ने भी भरपूर सहयोग करके अच्छे मतों से उन्हें विजयी बनाया है। इसके पहले काफ़ी समय से गांव के विकास की जो लहर थी वो रुक गई थी, ना तो यहाँ कोई हेडपम्प। अब ये है कि पहली बार जैसे ही सपना जी प्रधान बनने के बाद गांव की जो पेयजल की सबसे बड़ी जो विकट समस्या थी, पहले उसको दूर कराया। गांव में करीब 25 से 30 हैंडपम्प लगवाए उनने, और लगातार काम चल रहा, बोर भी हुए हैं जहां। और जो पुराने जो रिपेयर, ये तो प्रधान जी का पहले भी काम था कि ना, जब प्रधान जी नहीं बने हुए थे, लगातार 5 साल जब किसी कारणवश प्रधान जी चुनाव हारे थे अपने अरविंद खटीक जी, तो उनने तब भी मैंने देखा है कि गाँव के लोगों की समस्याओं में आगे रहे। और यहाँ तक कि किसी का हेडपम्प ख़राब है, किसी का कुछ भी ख़राब है, तो प्रधान जी उसमें सब अपने व्यक्तिगत तौर पे मदद करते थे। ऐसा नहीं किसी की निधि और किसी की सम्मान निधि, कभी किसी चीज़ की उन्होंने परवाह नहीं की। और आज ये है कि लगातार बनने के बाद प्रधान जी ने जो यहाँ पर ललितपुर ज़िले के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विख्यात मंदिर है मोती महाराज मंदिर, जहाँ कोरोना के कारण इस बार मेला नहीं लगा, वरना समय मेले का है। यहाँ पर मेला लगता है हर साल, हाँ, बहुत भव्य रूप से लगता था। कई सालों से यहाँ गेट टूटे हुए थे, ये जर्जर हो चुकी थी पूरे गेट वगैरह, तो इन्हें वेल्डिंग वगैरह, उन्हें नई पेंटिंग करवाई, वॉल पेंटिंग वगैरह कराई है। ये चबूतरे पे बैठे हम और आप, यहाँ अभी चल रहा है काम, देख ही रहे आप,
पेड़ों को कलर रूप दे रहे हैं, सब जगह काम विकास का कार्य चल रहा है। और मंदिर के आगे भी और पीछे भी काफ़ी मंदिर है, तो अभी तो कोई निधि वगैरह तो आई नहीं है, लेकिन प्रधान जी अपने व्यक्तिगत अपने रूप से गांव वालों के सहयोग से, सबके सहयोग से एक काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। धन्यवाद आप लोगों का। मौजूद हैं ग्राम पंचायत रनगांव से जो कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनसे भी बात करते हैं क्या उनकी उम्मीदें हैं ग्राम प्रधान से वर्तमान में। तो आइए। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। सबसे क्या पहले नाम है तो आपका? देवेंद्र कुमार कुशवाहा, रनगांव से यूँ में यहाँ पर। कितनी पढ़ाई लिखाई की है आपने? हमने बीए कंप्लीट कर चुके हैं और सरकारी जो डीएलएड है वो भी कंप्लीट करे लिए। अच्छा अच्छा। तो आपने पंचायत चुनाव में वोट डाला है? हाँ, डाला है। तो पंचायत चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं, क्या उम्मीदें हैं और किस तरह देखते हैं आप उनके लिए? हम तो अब वर्तमान समय में यही देखना चाहते हैं कि जो गरीब हैं उन सभी का विकास हो और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो इनका निदान किया जाए। हम यही उम्मीद करते हैं, जो हमारी पेयजल की समस्या थी उसको प्रधान जी ने जगह जगह पर हैंडपम्पों की व्यवस्था कर दी है, तो अब शायद उम्मीद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब समस्याएं दूर हो जाएंगी।